कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के बीच बीते काफ़ी समय से विवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो लगता है कि अब ये विवाद न सिर्फ बढ़ता जा रहा है बल्कि सिद्धू के आक्रामक रूप को देखकर ये पता चल रहा है कि सिद्धू न सिर्फ अब कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं बल्कि अब वो कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद भी कांग्रेसी नेताओं को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वैसे आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी तक बहुत सारे ट्वीट किए हैं जिसके जरिए उन्होंने इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से उन्हें किनारा कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट पर खुद कैप्टन अमरिंदर ने भी सिद्धू को घेरा था और उनसे इस सवाल तक पूछ लिया था कि आखिरकार सिद्धू किसके साथ है, कांग्रेस के साथ या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ। वहीं अब खबर जो है वो सामने ये भी आ रही है कि पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से ट्विटर को हथियार बनाते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा, लोकतंत्र का मतलब है कि विकास गरीब से गरीब तक पहुंचे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकारी शिक्षा असफल हुई तो लोगों ने प्राइवेट का रास्ता चुना। उन्होंने लिखा कि जब सार्वजनिक सेहत प्रबंध असफल हुए तो लोगों ने सेहत बीमे करवाए। अब पीने योग्य पानी नहीं रहा तो आरओ और बोतल बंद पानी का अरबों का उद्योग प्रफुल्लित हुआ है और हवा प्रदूषित हुई जिससे हवा खरीद सकते थे। उन्होंने हवा शुद्ध करने वाले यंत्र खरीदे। उन्होंने लिखा कि आज मरीजों की भीड़ के दबाव के कारण निजी अस्पतालों का भी सरकारी अस्पतालों जैसा हाल हो चुका है। वहीं एक अन्य ट्वीट में सिद्धू ने लिखा, हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा और नई रेखा पर चलना होगा और यदि अब नहीं तो कभी नहीं। सिद्धू ने आगे लिखा कि हमें सरबत के भले ही कल्याणकारी राज्य का पुनर्निर्माण करना होगा। हमारे संविधान के जज्बे की बुलंद आवाज़ है कि लोगों की ताकत लोगों तक वापस पहुंचनी ही चाहिए। यह कुछ गिने चुने के पास गहने नहीं रखी जा सकती। व्यापारिक स्वार्थ लोग हित को कुचल नहीं सकते। आखिर में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि लोगों की तरफ से भरे टैक्स उनके भले के रूप में लोगों को लाजमी पहुंचना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से ट्वीट करते हैं उससे साफ पता चलता है कि वो कांग्रेस के खिलाफ अब जमकर बगावत करने पर उतर आए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू जो मांग कर रहे थे कि उन्हें पंजाब कैबिनेट के अंदर दोबारा जगह दी जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला खराब हो गया और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो ट्वीट किया उससे तो कैप्टन अमरिंदर और ज़्यादा नाराज़ हो गए। यानी कि सिद्धू के लिए तो कैबिनेट में जगह मिलना अब तो पूरी तरह से मुश्किल है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्थितियां अब बिगड़ चुकी हैं उससे साफ पता चलता है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें वापस पंजाब में बड़ी जगह नहीं मिल पाएगी। वैसे आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और चुनाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर कोई गलती नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ये बात आसानी से समझते हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को वापस से कांग्रेस पार्टी में बड़ा जगह दी जाएगी तो उसका नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो फिलहाल सिद्धू से नाराज़ बताए जा रहे हैं। ऐसे में सिद्धू की कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू जो गलतियां उन्होंने की थी ये गलतियां अब उन्हीं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से निशाना साधा उससे साफ पता चल रहा है कि वो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पंजाब में भी कोरोना केसों का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात तो यह है कि वहाँ पर भी न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है बल्कि बड़ी जो दवाइयाँ हैं और अन्य चीज़ों की ज़रूरतें भी देखने को मिल रही है। हालांकि देखने को मिला था कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने मोदी सरकार से अपील की थी और यहां तक कि मोदी सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी कि उन्हें ऑक्सीजन व अन्य जरूरी दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक उन्हें उतनी बड़ी सुविधा नहीं मिल पाई। वैसे आपको बता दें कांग्रेस शुरू से ये आरोप लगाती आई है कि बीजेपी उन राज्यों को दवाइयाँ और ऑक्सीजन नहीं दे रही है जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, यानी कि कांग्रेस के साथ भेदभाव मोदी सरकार कर रही है। इसी को देखते हुए बीते कुछ दिनों पहले न सिर्फ राहुल गांधी ने बल्कि सोनिया गांधी ने भी ये कहा था कि इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ मिलकर चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये राजनीतिक पार्टियां साथ मिलकर नहीं चलेंगी तो हम हमारे देश से कोरोना जैसी बीमारी को दूर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि देश में एक बहुत बड़े स्तर पर मोदी सरकार
विफल हुई है। न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है बल्कि रेमडेसिविर इंजेक्शन व अन्य जरूरी चीज़ों की कमी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सरकार को इतनी ज़रूरत क्या थी चुनाव पर पूरा ध्यान लगाने की, क्योंकि जैसे देखने को मिला कि बीजेपी ने अपना पूरा ध्यान बंगाल चुनाव की तरफ लगा दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना पूरा ध्यान यूपी पंचायत चुनाव की तरफ लगा दिया, लेकिन इन चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी हार देखने को मिली। बंगाल चुनाव में तो बीजेपी का एक तरह से सूपड़ा ही साफ हो गया, तो वहीं केरल में भी बीजेपी को झटका लगा। लेकिन यूपी पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए, ऐसे नतीजों की उम्मीद योगी सरकार को बिल्कुल भी नहीं थी। इस पंचायत चुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया कि जनता अब धीरे धीरे अपना मन बदल रही है, और इसके साथ ही साथ जनता जिस तरह से बदलाव करना चाह रही है, इससे बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में जो अभी जिला पंचायत चुनाव हुए हैं उसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि पूरी तरह से कहा जाए तो ये सेमीफाइनल मुकाबला था, और इस मुकाबले में बीजेपी पूरी तरह से धराशायी साबित हुई, यानी कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। अब ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि अगले साल के उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए योगी सरकार क्या बड़े कदम उठाती है। लेकिन जनता ने जिस तरह से अपना फैसला सुना दिया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जनता अब की बार बदलाव के मूड में है। अगर अगले साल का उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी हार जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि साल 2024 में भी बीजेपी दोबारा सत्ता पर वापस नहीं आएगी। खैर, बंगाल चुनाव के नतीजों ने ये तो साफ कर दिया कि 2024 बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज देश की जनता मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। आज विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार से सवाल पूछ रही हैं, लेकिन सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। दरअसल सरकार इन सवालों का जवाब देने से बचना चाहती है, क्योंकि वो ये बात जानती है कि उसने सारा ध्यान चुनाव की तरफ लगा दिया और देश की हालत बद से बदतर होती चली गई। वहीं अगर बात की जाए तो देश में कई राज्यों में नए कोरोना वेरिएंट देखने को मिले हैं, जिससे चिंता और बढ़ गई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार अब क्या कदम उठाती है। लेकिन अगर बात की जाए तो कई बड़े स्तर पर ये बात कही जा रही है कि शायद केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, लेकिन जिस तरह से देखने को मिला कि मोदी सरकार बड़े स्तर पर फेल हुई है और वक्त रहते मोदी सरकार ने कदम नहीं उठाया, और सरकार आंकड़ों को छुपाने में ज़्यादा ध्यान देती रही और हेडलाइन पर ज़्यादा ध्यान दिया। इससे साफ पता चलता है कि सरकार को देश की जनता से ज़्यादा स्नेह नहीं था, बल्कि चुनाव से ज़्यादा स्नेह था। तभी तो देखने को मिला कि सरकार का पूरा ध्यान चुनावों की तरफ रहा। और अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी अब कोरोना विस्फोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर बात की जाए तो जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि अब देश की स्थिति धीरे धीरे खराब होती नजर आ रही है। और आज सरकार से जब सवाल पूछा जा रहा है तो सरकार चुप है।